प्रिय मित्रों, पिछली बार मैंने आपसे कुछ बात की थी कि हमारे व्यवहार से बच्चों पर किस प्रकार का अनायास नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम शायद ये समझते हैं कि हम बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेवारी एक सकारात्मक रूप में निभा रहे हैं, परंतु कई बार हम ये देखते हैं कि उसका नकारात्मक प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। आइए आज मैं आपसे चर्चा करूंगा उन बच्चों की जो लगभग 3-4 वर्ष के बाद स्कूल में जाना शुरू करते हैं और लगभग 7वीं-8वीं कक्षा तक, मतलब 12-13 वर्ष तक के। तो अब अगर आप जाने तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 4 वर्ष से लेकर के 12-13 वर्ष तक का बच्चा बहुत अधिक जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु का मतलब इनक्विजिटिव, बार बार कोई प्रश्न पूछना चाहेगा। अगर आप देखेंगे दरअसल इतने प्रश्न बच्चा पूछता है कि उसके साथ जो बड़ा व्यक्ति है वो अपने आप को कई बार थका देता है कि भाई तुम्हें कितनी बातें बताऊं, इतना तो बता दिया और अब मुझे माफ करो। अब उसमें होता क्या है, जब बच्चा अब विद्यालय जाता है उसको ये बताया जाता है कि विद्यालय के अध्यापक तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बातें तुम्हें बताएंगे और जो जो स्कूल में तुम समझो वो स्कूल में तुम्हें घर आकर उस पर आचरण करना है, इस प्रकार की बातें। और क्योंकि घर वाले ही विद्यालय भेजते हैं, एक बात आप और ध्यान रखें, माता पिता बच्चे के लिए सेंट्रल पार्ट हैं। बच्चा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन वही माता पिता जब बच्चे को शिक्षक के पास भेजता है और ये कहकर भेजता है कि वो तुम्हें आगे के लिए बहुत कुछ सिखाएंगे, तो बच्चे पर यह प्रभाव पड़ना निश्चित है कि मेरे शिक्षक मेरे माता पिता से श्रेष्ठ है, क्रेडिबल हैं। अब होता क्या है, जब बच्चा स्कूल से मान लीजिए पढ़कर आता है पहले दिन दूसरे दिन, अब वो बच्चा कुछ लाइन मान लीजिए शिक्षक ने कुछ काम दे दिया उसको लाइन खींचने का। पहले दिन लाइन बनाएगा बच्चा, बड़ी गलत बनाएगा, टेढ़ी बनाएगा। मां उसको साथ देने की कोशिश करेगी, बेटा बनाओ, सीधी बना दो, लाइन सीधी करो, एक बार और कोशिश करो। लेकिन 3-4 कोशिशों के बाद चाहे शिक्षिका हो और चाहे माता हो, ये दोनों क्या करेंगे, आओ बच्चों मैं तुम्हें तुम्हारा हाथ पकड़कर लिखना सिखाती हूं। जिस समय आपने बच्चे को हाथ पकड़कर लिखना स्वयं सिखाया, इसका मतलब आपने बच्चे की स्वाभाविक जो उसकी सोच होनी थी, जो उसके कर्म होने थे, उसको आपने अपने तरीके से परिवर्तित करने की कोशिश की। तो पहला विचार तो अपने बच्चे को यह दिया कि तेरे से नहीं हो पा रहा, मैं तुझे करवा रही हूं। और दूसरा विचार बच्चे के मन में जो जन्म लेता है कि मेरे बिना तेरा काम नहीं होगा। ये दोनों बातें चाहे अनचाहे, हालांकि मैं जानता हूं बहुत से अभिभावक इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन मेरी बात समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा कब लाइन मारना सीखता है, सीख जाएगा। 1 बार 2 बार, आपको उसके साथ बहुत धैर्य की आवश्यकता है। शिक्षिका को भी बहुत धैर्य की आवश्यकता है। आप न तो बच्चे का प्रताड़ना कहें कि तुमसे ये भी नहीं होता, सबने कर लिया है, और न ही उसको कहें कि मैं तुम्हें कराती हूं। धीरे धीरे बच्चे को सिखाना, देखिए हमारा कर्तव्य बच्चे को सिखाना ही तो था और उसी में हम चूक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चे को सिर्फ इसके लिए कि क्लास में उसकी हैंडराइटिंग अच्छी रहे, सुलेख अच्छा रहे, तो माता पिता छोटे क्लासेस में, अब तो नर्सरी की ट्यूशन शुरू हो गई हैं, बच्चे को वहां भेज दिया जाता है, अब अपना लेख सुधारो, ABC लिखो। देखिए बच्चे में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चा लिख लेगा, आपको सिर्फ उसको सपोर्ट करनी है। एक बात मैं बार बार कहूंगा, अभिभावकों का रोल एक सपोर्टर के रूप में है। हम बच्चे को कई बार कंट्रोल करके उसे रोबोट बनाना चाहते हैं कि जैसा मैं बोलूं तुम वैसे लिखो, जैसा मैं सोचूं तुम वैसे सोचो, और वहीं पर परेशानी शुरू होती है। अब छोटा बच्चा आगे बढ़ता है, मैं आपको कुछ और घटनाओं से समझाऊंगा। अब बच्चा लिखना शुरू करता है, हिंदी थोड़ी समझता है, अंग्रेजी थोड़ी समझता है, गणित थोड़ा समझता है। अब अचानक से, अब यह आपको मैं एक पाठ्यक्रम के विषय में बताऊंगा जो मैं पहले भी कई बार जिक्र करता हूं। 3री या 4थी कक्षा में एक कहानी आती है सरोजिनी नायडू को। अब बच्चे को पढ़ाया जाता है हिंदी की किताब में कि सरोजिनी नायडू बहुत
ही ज्ञानी थी, क्योंकि वो अंग्रेजी में कविताएं लिखती थी। अब हो सकता है सरोजिनी नायडू के घर का वातावरण अंग्रेजी पर अधिक आधारित हो, लेकिन हमारा बच्चा, विशेषतौर उत्तर भारत का, जो अपने घर में हिंदी बोलता है, कोई और भाषा बोलता है, पंजाबी बोलता है, उसको कह दिया जाए कि अंग्रेजी में पढ़ने वाली ये महिला बहुत अधिक बुद्धिमान थी, तो बच्चे के, जो आज तक हिंदी को बच्चा नहीं समझ पाया, आपने उसके मन में अंग्रेजी के प्रति किस प्रकार की भावनाएं डाल दी। फिर बच्चा, और तो ये शिक्षा में गलत प्रभाव पड़ता है। फिर आप और आगे चलते हैं, बच्चा 5वीं 6वीं में आता है। मैं आपको सिलेबस की कमियां बता रहा हूं, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम अपनी जगह पर उसे सुधारने के लिए बात तो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 6वीं या 7वीं में बच्चा विलोम शब्द पढ़ता है। अब विलोम शब्द में आप क्या पढ़ाते हैं? आकाश, धरती, ठीक है जी, दिन का रात, स्त्री का पुरुष, मालिक का नौकर। अब आप स्वयं सोच के बनाएं कि दिन और रात, स्त्री पुरुष, मालिक नौकर, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी हैं? हमारे पूरे करिकुलम में एक दूसरे के पूरक का कोई पाठ्यक्रम नहीं है, हम सिर्फ विरोधी बता रहे हैं। तो जो बच्चा घर में, उसके जो ड्राइवर आता है, नौकरानी आती है, जो घर में और कोई उसके सहायक आते हैं, कल तक वो जिनको अम्मा, भैया, बाबू जो भी नाम देता होगा, एक विशेष प्रकार की मन में इज्जत रखता था, ये मेरे से बड़े हैं या मेरी उम्र के भाई बहन है, जो भी समझता हो, अपने नौकरों के बच्चों से प्रेम से व्यवहार करता है। आपने उसको क्या सिखा दिया? ये तुम्हारे विरोधी हैं। तो अनचाहे बच्चे के मन में हमने समाज के प्रति एक अलग प्रकार की भावनाएं कर दी है कि तुम क्या हो। यही मालिक के बच्चे में भावनाएं आ जाती है, वो मेरे नौकर का बच्चा है तो मेरा विरोधी है, और इसी प्रकार नौकर के बच्चे में भावना आ जाती है, मेरे मालिक का बच्चा है, ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से बड़ा क्यों है, इसके पास अधिक खिलौने क्यों है, इत्यादि इत्यादि। हमने दोनों को ही मानसिक रूप से बहुत अच्छे संस्कार नहीं दिए। अब इसके बाद और आगे चलते हैं। अब देखिए, 6ठी 7वीं 8वीं कक्षाओं से पहले से बच्चों के ऊपर एक आता है कि आप रोज अटेंडेंस के लिए आइए, रोज कक्षा के लिए आइए, अब समय पर आपको आना है। बहुत अच्छी बात है जी। अब समय का आने के लिए क्या है? मान लीजिए बच्चे के विद्यालय का जो भी समय है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जो भी समय है, तो पहले दिन मां उसको उठा देती है, दूसरे दिन फिर मां उसको उठा देती है। धीरे धीरे आप समझिए कि बच्चा जब तक 12वीं में पहुंचता है, मां की ये ड्यूटी बन जाती है बच्चे को उठाना। बच्चा स्वयं से कभी नहीं उठ पाता। क्यों नहीं उठ पाता जी? जिस दिन उसको खेलना होता है, कैसे उठ जाता है जी? तो आप कहीं पर माताएं ये समझें कि कभी ना कभी समय आएगा। अब इसके लिए क्या है? विद्यालय को भी आपका साथ देना पड़ेगा। विद्यालय में भी ये बात कही जाए कि जो बच्चा देरी से आएगा उसको आने दिया जाएगा 2 दिन 4 दिन, लेकिन बच्चा अपने आप आकर कहेगा कि मैं आज देर से उठा था। अपने आप उसमें उठने की आप प्रवृत्ति जागृत कर सकते हैं। अगर बच्चे को सुबह कहीं 6 बजे खेलने जाना है, आप कैसे बच्चा उठ जाता है जी? स्कूल के लिए नहीं उठ पाता। क्यों? हमने बच्चे में वृत्ति नहीं जमा पाए। यह कमी शिक्षकों की तरफ से भी है, क्योंकि शिक्षकों ने उसको एक डिसिप्लिन में ढाल करके रोबो बनाने की कोशिश करी है। एक रोबोट बच्चे को मत बनाइए। बच्चे के अपने संस्कार हैं, अपना विचार है, उसको मत बनाइए। उसके बाद जिस दिन बच्चा कहीं पर नहीं जा पाता कक्षा में, अब किसी पारिवारिक फंक्शन में चला गया, या बच्चा किसी जन्मदिन पर चला गया, या बच्चा कहीं और चला गया, तो अब उसने मान लीजिए गृह कार्य नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, तो सीधा क्या कर्म होगा? स्कूल में जाएगा, बेटा आपने अपना होमवर्क किया? जी नहीं किया। अब अध्यापक उसको पूछेगा क्यों नहीं किया। अगर बच्चा शालीनता से मान लीजिए यह कह देता है, मेरे भाई का घर में जन्मदिन था, मेरी माँ के घर में, मेरी माँ के मुझे अपने ननिहाल में जाना था, दादा दादी के यहां जाना था, कुछ भी शब्द ऐसा कहता है जो कि आप सब, हम सबके पारिवारिक जीवनों में उसकी अपना महत्व है, तो अध्यापक सुनते ही डांट देगा, ऐसे कैसे तुम चले गए, तुमने अपनी पढ़ाई का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अरे अध्यापक महोदय, आप भी ये समझे, कभी आपको भी काम पड़ता है। बचपन में आप भी अपने आस पड़ोस के घर परिवारों में जाते थे। आपको, बच्चे को उस समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? मेरे विचार से इसकी श्रृंखला बननी चाहिए। विद्यालय में एक समय निर्धारित होना चाहिए जिस समय अध्यापक
बच्चे से अकेले कमरे में बात करें। हम क्या करते हैं, बच्चे को वहीं खड़ा होकर क्लास में किस किस ने होमवर्क नहीं किया उनको लताड़ना शुरू कर देते हैं। अब बच्चे के मन में क्या है, कल को इस लताड़ना से बचने के लिए, इस यातना से बचने के लिए बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देता है। वो कहेगा जी मेरी मां बीमार थी, अब कर लो आप क्या करो। बच्चे की मां को बीमार किसने किया, आपने किया ना। ये मां बाप भी कई बार गलत सिखाते हैं, कह देना ये काम हो गया। क्यों? अगर स्वाभाविक रूप से कुछ काम हो रहा है, अध्यापक को चाहिए बच्चे को अपने कमरे में बुलाए, बड़े प्यार से कहे बेटा मुझे आप अपने परिवार में गए थे, आप अपने बच्चे दोस्त के जन्मदिन पर गए थे, उसका महत्व बहुत जरूरी है, जीवन में बड़ा मजा आपको आया होगा, आपने वहां पर सबसे शिष्टाचार के नाते बातचीत करी ना। बच्चा कहेगा हाँ या ना, जो भी कहिए आप प्रोत्साहित कीजिए, बेटा बहुत अच्छा किया, बेटा मुझे भी बहुत खुशी हुई आपने मुझे सत्य बताया, लेकिन बेटा जहां पर जन्मदिन पे जाना आवश्यक है वहां पर यह भी तो आवश्यक है आप अपने गृह कार्य को करो, होमवर्क को करो। आपके इतना कहते ही बच्चे को अपने परिवार के साथ कहीं जाना होगा, याद कीजिए पहले होमवर्क करेगा फिर जाएगा। एक प्यार ही तो आपने एक बार देना था। यहां तो शुरुआत ही यातना से होती है, लताड़ने से होती है कि तुमने ये गलत क्यों किया, आज तुम देर से क्यों आए। धीरे धीरे देखिए अंत में क्या है, आप बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए तैयार हुए, न कि रोबोट बनाने के लिए। वो आपकी तरह से सोचे। 8वीं 9वीं के अंदर जब तक बच्चा आता है, मैंने आपको बताया बच्चा बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव होता है और उस समय तक बच्चा मतलब समाज के प्रति, धन के प्रति इत्यादि इन चीजों के प्रति जो घर में बातें होती हैं उन सब का प्रभाव बच्चे पर पड़ना शुरू हो चुका होता है। तो इस समय अध्यापकों और शिक्षकों को बहुत आसानी से, बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वही मिल बांट के करना है। पीटीएम में क्या है, अध्यापक बच्चे की कमियां बताएगा, घर पे बच्चा फिर मार खाएगा। बताइए इसका क्या फायदा हुआ? और क्यों नहीं है पीटीएम के नाम पर मां बाप इस बात का फैसला करें कि हम एक एक करके बच्चे से बात करेंगे और बच्चे की एब्सेंस के बिना बात करेंगे, बच्चे की एब्सेंस के साथ बैठ के अलग बात करेंगे। 2 मिनट समय निकालने का तैयारी कीजिए। आप दोनों का काम बच्चे को प्रोत्साहित करके सही करना है, ना कि बच्चे की कमियां निकालना है। मां बाप बच्चे की कमियां निकाल देंगे स्कूल के लिए, स्कूल बच्चे की कमियां निकालेगा मां बाप के लिए, बच्चा दोनों तरफ से प्रताड़ित हो जाएगा। और याद रखिएगा ऐसे समय बच्चा दोनों से जी चुराना शुरू कर देगा। तब आपको लगेगा हम तो बड़ी जिम्मेदारी से अच्छे बड़े स्कूल में जाते थे, अच्छे बढ़िया ट्यूशन में जाते। देखिए ट्यूशन पे भेजना, स्कूल में भेजना, ये सब आपके कार्य है, आप जितना मर्जी करें, लेकिन आपको साथ में। अब मैं दूसरी बात ये बताऊंगा, जब बच्चा 5वीं 6वीं 7वीं में ट्यूशन पे जाता है तब माँ बाप का क्या कहना होता है, हमने तुमको महंगी से महंगी ट्यूशन लगा कर दी है, जहां तुमको बढ़िया से बढ़िया स्कूल लगा के दिए हैं, तुम्हारे नंबर नहीं आते। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? 30 बच्चों की क्लास में एक ही बच्चा फर्स्ट आएगा। आप ये समझ पाए हैं? जो बच्चा फर्स्ट आया उसके ऊपर तो अगले सत्र भर ये परेशानी है कि तूने फर्स्ट से सेकंड नहीं आना, और बाकी 39 बच्चों के ऊपर ये परेशानी है कि भैया तुम फर्स्ट आओ। तो न फर्स्ट आने वाला सुखी है, न बाकी 39 सुखी है। आपने बच्चे के मन में क्या सुखी हम बना पाएंगे इस विचार से बच्चों को? आपने खुद ही बच्चों के लिए ऐसा समय चुना है। नहीं, ये गलत है। बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए। इसी प्रकार बच्चा जब स्कूल नहीं आता, छुट्टी मारता है किसी वजह से, तो हमारे पास है मां बाप से लिखवा कर लेकर साइन करके आइए। क्या मतलब है इस एप्लीकेशन का यार? तुमने इस एप्लीकेशन को क्या करना है, अपने स्कूल में टांगना है क्या? बच्चे को सच बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, बेटा तुम सच सच बताओ। और अभिभावक और शिक्षक ये फैसला करें कि हम पीछे से हटके बच्चे के सत्य को मस्त पहचानते रहेंगे, सत्य को पहचानते रहेंगे। बच्चा सत्य जब तक बोल रहा है ठीक है, जब नहीं सत्य बोल रहा है तब भी हम क्या करते हैं, बच्चे पर लेबल लगाते हैं, ये झूठा है। देखिए बच्चे ने झूठ बोला और बच्चा झूठा है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बच्चे ने बदतमीजी करी और बच्चा बदतमीज है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी यही है। हमारे देश में गरीबी है और हम देश गरीब है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हमारे देश में अशिक्षा है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन देश अशिक्षित है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। कृपया करके इन अंतरों को समझिए, इसी से हम बच्चे की थोड़ी बेहतरी और भलाई कर पाएंगे। अगले सत्र में और आगे बढ़ते हुए बच्चों के लिए, जो बच्चा बोर्ड में 9th 10th में आने वाला है, उसको आप किस तरह देंगे। आवश्यकता अगर आप कहेंगे तो मैं इस प्रकार के इन बच्चों के जो ये 4 से मतलब 4 उम्र से 12 तक, इसमें बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसके कुछ वीडियो इस विषय में और दे दूंगा, परंतु अभी मेरा अगला सत्र होगा जिसमें हम बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने अब बोर्ड की परीक्षाएं देनी है। धन्यवाद।